हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों को ना ज़्यादा आपका आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग दान पुण्य में इतने पागल हो रहे हैं, इतने मतलब बस दान करो, ये करो, पैसा है उनके पास, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अरे करो दान पुण्य, लेकिन सबसे पहले तो अपने माँ बाप आते हैं ना। उनके लिए भी तो कुछ करो ना, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हें इस धरती पर लेके आए, इस लायक बनाया, दान पुण्य करने के लायक बनाया। उनके लिए कुछ करो ना। दान पुण्य तो ठीक है, करो, आपका मन कर रहा है किसी ऐसे लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। अब बहुत से क्या होते हैं कि मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ पे इतना इतना मतलब पैसा गोल्ड ये सब मतलब दे रहे हैं। अरे उन लोगों को दो ना कि जो जिनको ज़रूरत है। मंदिर में तो आता ही है, मंदिर में तो ट्रस्टी इतने होते हैं कि मतलब कि उनको बड़े बड़े मंदिरों में तो ज़रूरत ही नहीं है, और बाबा भगवान को ज़रूरत नहीं है। भगवान तो आपको खुद दे रहे हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है। दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाओ मंदिर में पूजा करो, जो ज़रूरत है वहाँ पे भी करो, लेकिन जब सबसे पहले तो माँ बाप आते हैं ना। एक बार आप माँ बाप के लिए करके तो देखो। मैं कह रही हूँ इस चीज़ को कि मतलब आप माँ बाप के लिए करो ना, कि वो जितना जो आपको आशीर्वाद मिलेगा ना उनको करने में, उनकी दुआएं लो। अगर आप उनकी दुआएं लोगे ना, तो बस मतलब कि आपका जीवन सफल है। होता है ना कि मतलब कि हाँ, माँ बाप मतलब वो वाली चीज़, एक डायलॉग सुना है। मेरे जो बाबा हैं वो एक डायलॉग सुनाते, मतलब बोलते हैं कि जिंदे जिंदे पे तो लट्ठी लट्ठा, और मरे पे रबड़ी पेड़ा। मतलब जिंदे जब जिंदा होता है ना, जैसे माँ बाप जिंदे होते हैं तो उनके लिए तो तुम डंडे मार रहे हो, उनको भगा रहे हो, अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हो। और मरने के बाद में यार तुम उनको मतलब कि उनका श्राद्ध कर रहे हो। श्राद्ध में फिर सारी चीज़ें ऐसे लगा रहे हो कि जैसे वो खाने बैठ रहे हैं बेचारे, क्योंकि वो एक दिन करना है सिर्फ आपको। इसलिए ना, मत करो। जो एक दिन में आप 50 चीज़ें लगा रहे हो ना उनको, वो श्राद्ध से पहले कर लो, ठीक है। जब वो जिंदे हैं ना, उनको तब खिलाओगे ना तो वो खाएंगे, वो रियल में खाएंगे, सच में खाएंगे वो। श्राद्ध में वो आके नहीं खाएंगे। ठीक है, करो श्राद्ध, ये भी एक मतलब जो पहले लोगों ने बनाई है परंपराएं, वो अच्छी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मत करो श्राद्ध, बिल्कुल करो, अच्छे से करो, जितना तुमसे बन रहा है वो करो। लेकिन जो लोग बैठे हैं तुम्हारे सामने जिंदे हैं, उनके लिए करो। पहले वो हैं, अगर तुम उनके लिए अच्छे से कपड़े लाओगे, अच्छे अच्छे मतलब कि उनको सरप्राइज दो, उनको कपड़े लेके आओ, उनको खाने के लिए अच्छा जो उनका मन कर रहा है वो बना के दो, या बाहर से लेके आओ, जैसे भी होता है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन नहीं, आजकल तो क्या है, जिंदा है ठीक है, पड़ा है पड़ा रहने दो, और जो मर गया है ना उसके लिए बाप मतलब थालियाँ सज रही हैं कि जो वो खाते हैं, कि जलेबी की फलाना के ये के वो सब आ रही हैं। भाई ऐसा क्यों? थोड़ा सा मतलब जो बैठा हुआ है सामने उसके लिए भी तो मतलब कुछ ला के दे दो, तो वो सच में खाएगा। अब पीछे कौए खाएं या कोई भी खाए, चींटी खाए, किसी पंडित जी को तुम दे आए, क्या वो तुम मतलब वो तुम्हारे क्या सच में मतलब कि बुजुर्ग हैं आपके? बिल्कुल दो, मैं ये नहीं कह रही कि मत दो, बिल्कुल करो, लेकिन जो जिंदा बैठा है ना, जो साक्षात तुम्हारे सामने बैठा है, उसके लिए भी दो। उसके लिए पहले करो, ठीक है। उसके लिए तुम कहीं भेजो, यात्रा पे भेजो, कहीं अच्छी अच्छी जगह घुमाने भेजो, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मर गया है उसके श्राद्ध में तुमको पूरी 56 भोग लगाने हैं। जब जिंदा था, जब उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके बाद में आपको उसको 56 भोग लगा के तुम्हें खिलाना है। अरे भाई, मेरा तो देखो ये है, मैं श्राद्ध भी करती हूँ, सारे काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सारी परंपराएं भूल चुकी हूँ, या मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ। मुझे सारी जो पहली रीति रिवाज है मुझे बहुत पसंद है, और वो मैं करती हूँ। आज मतलब कि सबका मतलब मैं पूरे श्राद्ध आते हैं, 16 श्राद्ध में रोटी निकालती हूँ, चींटियों को डालती हूँ, जो भी है मतलब जो मुझसे होता है वो मैं करती हूँ। लेकिन जो अभी बैठे हुए हैं ना, जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, मुझे पहले लगता है कि पहले मुझे उनके लिए करना चाहिए। मेरे भी मतलब कि ये घर में बड़े लोग हैं, मैं यही सोचती हूँ कि पहले उनके लिए करो ना। ठीक है, वो भी हैं, उनके लिए भी करो, लेकिन जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ससुर जी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, उनका क्या मन करता है, उनको कहाँ हम लोग उनको घुमाने भेजते हैं। ऐसे उनका मतलब कि जैसे हो, उनके पास ही बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि मेरे ससुर जी के पास कुछ नहीं है, क्या है, बहुत सब कुछ है उनके पास।
लेकिन पता है उनको हम लोग जैसे अभी वो जगन्नाथपुरी गए थे, फिर कोलकाता मतलब कलकत्ता गए, यहाँ पे जो देवी माँ है यहाँ गए, मतलब अभी अभी फरवरी में उनको भेजा था, ठीक है। अभी फिर से हम लोग उनका सोच रहे हैं कि मतलब उनको बनारस भेजें, क्योंकि पता है ये चीज़ें जो है ना उनको जो सुकून देंगी ना वो कोई मतलब कुछ नहीं देगा उनको, क्योंकि उनका उनका मन है ना, उनको वो चीज़ें कराओ ना कि जो उनको अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं मतलब उनको हम लोग भी मतलब ये कोशिश करते हैं कि उनको जो चीज़ पसंद है, जैसे मेरे ससुर जी को रिजो मतलब जैसे होटल बहुत मतलब महंगे महंगे वाले पसंद हैं ये सब, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हाँ वो अगर 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं ना तो 2 दिन का उनका होटल ऐसा कराएं कि वो उसमें इंजॉय करें अच्छे से। तो पता है ये चीज़ें करो, ये नहीं कि जो मर गया है उसके लिए तुम बैठ के मतलब कि माला जप रहे हो और जो जिंदा बैठा है उसके लिए तुम पूछ भी नहीं रहे हो। अरे कल को तुम्हारा भी बुढ़ापा आना है भाई, ऐसा नहीं है। कल को तुम मर जाओगे, तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे करें, मरने के बाद में तुम खाने आओगे क्या? या कौन खाने आता है? कोई नहीं आता। सिर्फ एक ये है कि इस बहाने से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, दान पुण्य हो जाता है, तो ये सब रीति रिवाज बनाए हैं। पितृ देवता बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत मतलब कि मैं मानती हूँ उनको। तो लेकिन जो साक्षात तुम्हारे सामने बैठे हैं ना वो पितरों के भी सबसे बड़े पितर हैं, ठीक है। वो सबसे बड़े देव हैं, भगवान से भी बड़े ना होते ना माँ बाप होते हैं। तो आप ना सबसे बड़े मतलब माँ बाप के लिए कुछ करो। मैं मतलब मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि हाँ आपको ना एक अलग ही मतलब अच्छा अच्छा फील होगा, घर में भी सुख शांति आएगी, किसी चीज़ की भी मतलब जो कमी होगी वो कभी नहीं होगी। माँ बाप के आशीर्वाद के बराबर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी हैं कि जो माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना जिस बच्चे पे, वो बच्चा कभी भी दुखी नहीं रहता। तो बस मैं आपसे आज यही बोलूँगी कि माँ बाप के लिए करो, और जिसको ज़रूरत है उसको करो, और पूजा पाठ भी करो, मंदिर भी जाओ, सब सब जगह करो। लेकिन सबसे पहले जो माँ बाप तुम्हारे बैठे हैं ना, बहन भाई माँ बाप, उनके लिए जिसको ज़रूरत है उसके लिए करो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।